प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसमें आप लोग हार गए, उसकी क्या वजह है? कुछ साजिशें हमें का शिकार भी होना पड़ा। वंदे मातरम कहने से आपको क्यों तकलीफ है? हम किसी के मजहब में कोई दखल नहीं देना चाहते। इलेक्शन के पहले बड़ा हंगामा बढ़ता था, आपने एक बेटी पे कह दिया। जहाँ तक मेरी राय ताल्लुक है, ये गलत किया है। इसमें कम करते तो फायदा होता। राम मंदिर जो बन रहा है वो कानून के खिलाफ निर्माण हो रहा है। फैसला ये दिया गया कि यहाँ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया जाए। तो बर्क साहब अब थोड़ा सा फेवर कर रहे हैं बीजेपी को। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ये कैसे कह दिया? ये बिल्कुल अल्फाज नहीं, की ये कटिंग है मैंने मेरे ये पास। अल्फाज नहीं कहे, उन्होंने ये अपनी तरफ से कह दिया। 2024 का इलेक्शन क्या आप लड़ेंगे? इंशाल्लाह हो सकता है। क्षेत्र के लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि अभी आपको 24 और लड़ना है। बाहर नहीं जाने देंगे ये सीट आप। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक खास मेहमान जिनका नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क है, जो उम्र में आज के सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेरे ख्याल से इनसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये अगर ये पूरी लोकसभा कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद ये भारत के सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद होंगे और पीछे छोड़ेंगे मणिपुर के रिशांग कोशिंग को, जो 93 ईयर ओल्ड थे। बर्क साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको वक्त देने का बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि आपसे कुछ बातें हो, चूँकि आप उम्र में ज़रूर बड़े हैं लेकिन जो आपके बयान आते हैं वो बड़े जवान वाले बयान आते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अपने विरासत को इस असेंबली इलेक्शन में बरकरार रखा और आपका पोता ज़ियाउर रहमान बर्क वो जीत गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। शायद वो आए हुए हैं, अगर आएंगे तो उनसे भी 2-4 बाइट ले लेंगे। जी जी जी। सबसे पहला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो अभी 80-20 का मैच हुआ, उसमें आप लोग हार गए, उसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक है या मुलायम सिंह का ताल्लुक है या अखिलेश यादव जी का ताल्लुक है, उनकी काविशों में कोशिशों में कोई शक नहीं है। मुलायम सिंह तो इस वक्त चूँकि एजेड भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपसे तो कम है, वो 10-12 साल छोटे हैं। 10 साल छोटे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अनथक कोशिश की और बहुत मेहनत की और जगह जगह शहरों में जाकर और पूरे यूपी के हलके में जाकर बहरहाल लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया और बड़ी बड़ी रैलियाँ भी निकाली। लेकिन और उम्मीद भी ये थी कि इस आवाम के जज्बात से जाहिर हो रहा था कि समाजवादी जीतेगी और समाजवादी के साथ अपोजिशन की जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो भी शामिल हुई और उन्होंने भी अपनी भलाई या फलाह इसी में समझी कि हम भी अपोजिशन को मजबूत करें और समाजवादी के ज़रिए से, अखिलेश यादव के ज़रिए से बहरहाल हमारी भी एक हैसियत बन जाएगी। लेकिन हालात जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन तक पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं था, ना आखिर तक था, लेकिन कुछ मुसलमान ने, तो मैं बिल्कुल सफाई से कहने के लिए तैयार हूँ कि मुसलमान ने इस वक्त यकजहती का इतना बड़ा सबूत दिया कि उसने अपना एक एक वोट समाजवादी को देकर ये साबित कर दिया कि वो समाजवादी का सच्चा वफादार है। तो इसका मतलब ये है कि MY फैक्टर जो बना है बहुत दिनों से, उसमें M ने काम किया, Y थोड़ा चूक गए, ऐसा है क्या? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल
जो हमारे साथ थे उन्होंने तो काम किया, लेकिन कुछ साजिशें हमें का शिकार भी होना पड़ा। साजिश किसने की? ओवैसी साहब की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, अब ये तो उनका काम है, वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्हें एक भी सीट हाथ नहीं आई और उसका सारा बेनिफिट चूँकि चला गया। अब हमारे बहरहाल जो रूलिंग है। पार्टी है जी। उसको चला गया। नहीं, अभी आंकड़ा देखें, पूरा डिटेल्स में जाएं तो ओवैसी साहब की वजह से आप करीब करीब 8 सीट हारे हैं 1000 से नीचे। जी। जहां ओवैसी साहब को 1000, 2000, 5000, मैं आपको नाम भी बता देता हूं, मुरादाबाद नगर आप हारे हैं 782 जी वोट हाँ, से। जी हाँ, जी हाँ, जहां एएमआई को 2661 जी हाँ। कुर्सी आप सिर्फ 217 वोट से हारे हारे हैं, हैं, जहां ओवैसी साहब को 8541 वोट आए। एक नाकुड़ है 315 वोट से आप हारे, जहां उनको 3593 आया। सुल्तानपुर सदर से आप 1009 वोट से हारे, जहां 5251 आया। आया जी। तो क्या ये भी एक वजह है? कम से कम नहीं, 10 सीट हाँ, तो भाई ये मानना तो पड़ेगा। आंकड़े तो यही कहते हैं कि बहरहाल अगर ये वोट ना कटता तो ये सीटें तो हमारी निकल ही जाती। जी हाँ। तो उन पे आप उनको क्या बाद में कुछ आपसे मुलाकात बात दोनों लोकसभा में है? अब मैं उनकी जातियात पर कोई हमला नहीं करना चाहता। जी। नहीं, जातियात पे नहीं, ये तो साहब फैक्टरी दूसरा होता ना। अगर 10 सीट वहां से आ जहाँ तक जाते। सो फार एज फॉर पॉलिटिकल जी एनी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड, जी। समझिए ना, वो दैट इज अनदर मैटर। मतलब ये है कि नाउ यू डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट मैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। अच्छा साहब, एक पुराना आपका वीडियो देख रहा था, वंदे मातरम कहने से आपको क्यों तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं, मुझे क्या तकलीफ है तो उनका मजहबी मामला है, वो जाने। आप किस संदर्भ में बोलते हैं और लोग क्या ले लेते हैं उसको? आपके 4-5 अभी पिछले 6 महीना के देखें, एक उसमें से है वंदे मातरम। बख्श साहब को पसंद नहीं है, बख्श साहब को क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं, पूछते हैं। नहीं, मतलब ये कि उनका ये मजहबी मैटर है जी। ये जो है वो, मतलब ये है कि, और मजहबी मैटर में यूँ समझिए कि हम किसी के मज़हब में कोई दखल नहीं देना चाहते, चूँकि अगर हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे, दखल देंगे, तो वो हमारे मज़हब को बुरा कहेगा। हमारे इस्लाम ने भी मना किया है कि तुम किसी को बुरा मत कहो। तो ये मैटर जो है, चूँकि ये मजहबी मैटर है, तो उसको वो उसमें गवर्नमेंट जो है वो, मतलब ये कि जमहूरियत है हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ें लाने से बहरहाल इससे इख्तलाफात भी बढ़ेंगे, तो दूसरी मज़हब वालों को भी कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा, तो इससे बहरहाल माहौल ख़राब होगा। और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र के जो उसूल हैं वो बाकी रहने चाहिए। एक मांग ये है कि चूँकि इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए, यहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे, और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए। आपने वैसे ही बोल दिया कोरोना पे, क्या
अल्लाह से माफी मांगो तो हाँ। कोरोना ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ खासकर इसलिए कि क्या कोरोना का जो इलाज गौमूत्र और गोबर में ढूंढा जा रहा है, इस संदर्भ में आप कहा था। नहीं भाई देखिए, कोरोना का एक अज़ाब इलाही है। जी। हमने तो ये कहा कि ये जी। भी एक अज़ाब इलाही है। इसकी नहीं, लेकिन पेपर में, टीवी के बाइट में ये हाँ। है कि बर्क साहब ने ये कहा कि अल्लाह से माफी मांग लो और इसका इलाज चूंकि आप गोबर और मूत्र में ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये सब ठीक हो जाएगा माफी मांगने से। ना मैंने कहा कि भाई ये बज़ाहिर तो दवाओं से तो काम नहीं चल रहा है, अब इसमें दुआ की ज़रूरत है और अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से अगर हम माफ़ी मांगें और वो माफ़ कर दे तो यकीनन ये ख़त्म हो जाएगा। पिछले बार जब इलेक्शन के पहले बड़ा हंगामा बड़पा था, आपने एक बेटी पे कह दिया जी कि साहब वो उम्र ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो आवारगी तक चले जाएंगे। देखिए, मुझसे सवाल किया, चैनल वालों ने मेरे आ गए, बहुत बहुत चैनल वाले आए, उन्होंने कहा कि साहब जहाँ ये उम्र कैबिनेट ने, यानी बीजेपी कैबिनेट ने, जो पार्लियामेंट्री कैबिनेट जी, होती जी। है उनकी, उसने उम्र 18 की बजाय 21 कर दी है। इसमें आपकी क्या राय है, मुझसे पूछना चाहते थे। तो मैं इनकी जहाँ तक मेरी राय ताल्लुक़ है, गलत किया है। इसमें कम करते तो फ़ायदा होता। जी हाँ, ये ज़्यादा करने से अव्वल तो इंसान की उम्र कम हो रही है इस दौर में, और हम शादी की उम्र और बढ़ा दें तो, जबकि इस्लाम में का कहना भी यही है, और कि जहाँ जब लड़की 14 साल तक जवानी हो जाती है तो बहरहाल उसको, उसके लिए एहतियात, पर्दा, ये सब चीज़, हिजाब वगैरह ज़रूरी है। बख्श साहब, ये तो आपने सही कहा। आपको पता नहीं है कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पार्लियामेंट में रोज हर गाड़ी में पीछे हाँ लिखा जी हाँ, देखेंगे लिखा आप। हुआ है। आपको एक नॉलेज देता हूँ इसके लिए। सरकार का 5 साल का बजट 848 करोड़ है, 848 करोड़ 5 है। साल का। हाँ अब उसको डिवाइड कर दें 5 से तो 170 करोड़ पर ईयर। हाँ अब 170 करोड़ में एडवर्टाइजमेंट में 134 करोड़ पर ईयर, ये सब आरटीआई का है। हाँ, ये ये बिल्कुल आइडिया 134 करोड़, तो बचता कितना है? 36 करोड़। जी। एक साल में 36 करोड़ में। और गूगल में देखेंगे तो जीरो, मतलब पैदा होने से लेके 14 साल की बच्ची 17.28, मतलब 17.25 करोड़ को बेटी को बचाना है और पढ़ाना है। हाँ। तो 34 करोड़ में अगर करेंगे तो ऑन एन एवरेज 2 रुपया पर बेटी को साल में आप देंगे, सरकार देगी। तो इस पे क्यों नहीं आप उठाते? ये भी मैं उठाने वाला हूँ, ये पार्लियामेंट के अंदर। ये तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ये आप रखिए, इसको जरूर पूछिए कि साहब ये कौन सा है। ये पूरे दुनिया में हंगामा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी, इसकी स्थिति क्या है? इनका प्रोपेगेंडा ज्यादा है, हकीकत कम है। नहीं तो ये किसी ने आज तक 5 साल 7 साल से किसी ने नहीं उठाया। जी हाँ। सब लोग देख रहे हैं भाई, जी। पार्लियामेंट्रियन, लोकसभा राज्यसभा मिला के 800-900 हैं, जी, किसी की तो नजर पड़ती कि हाँ साहब ये क्या है, ये 2 रुपए का क्या खेल है ये। एक और विवादित बयान आपका आया कि राम मंदिर जो बन रहा है वो कानून के खिलाफ निर्माण हो रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बनाइए। ये किस, देखिए, जहाँ तक यानी बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है, जी ये मुसलमानों ने बनाई बाबरी मस्जिद, और बाबर के नाम पर वो जहाँ वो फौजी कैंप था, जी उसके नमाज पढ़ने की ज़रूरत थी, उसमें ज़्यादा मुसलमान ही थे, तो उन्होंने बाबर के नाम पर एक ये मस्जिद बनाई थी, इसलिए बाबरी मस्जिद कहलाई। और इसको, इस पर इन्होंने बहरहाल जो बीजेपी के लोगों ने शुरू से ही इस पर अटैक कर रहे थे, और हम लोग इसको बचाने के लिए मैंने खुद एक मीटिंग सबसे पहले बुलाई थी, और उसमें जो उस कमेटी का नाम था, क्या नाम था उसका,
चलिए ठीक है, आपने बुलाया। हाँ, तो वो हमने कमेटी बनाई, उसके बैनर के नीचे फिर हमने उसको बचाने की बात की। उसके लिए बहरहाल 10-11 साल तक हम उसकी लड़ाई लड़ी, जेलों में भी रहे, सब कुछ किया हमने। लेकिन ये फिर ये मामला अदालत में आ गया। जब हमारी तरफ से अदालत में जब चले गए तो हमने फील्ड में काम करना बंद कर दिया। इसमें जो रोड पर जो सबका ये था व्यू कि अदालत का जो फैसला आएगा वो हर मुसलमान मानेगा, और माना भी। लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि फैसला ये भी आ सकता है। ये जब फैसला आया तो बहरहाल इसके सिलसिले में आसार कदीमा से भी हमारी तरफ से ये कहा गया, आसार कदीमा से इसको बहरहाल इसमें कागजात में देखिए और सवर दिखलाइए, और इसकी खुदाई भी करी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसकी खुदाई होकर कि इसके नीचे देखो कोई निशानी है मंदिर की, तो कोई निशानी उसमें नहीं साबित हुई, न निकली उसमें। लेकिन इसके बावजूद हैरत इस बात की है कि फैसला ये दिया गया कि यहाँ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया जाए। तो बर्क साहब, जब इतने गहराई तक आप गए, हाँ, तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गए? हाँ, ये हमारी कमी रह गई। और ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो अभी भी जा सकते हैं। 3 साल का तो टेन्योर अभी हुआ नहीं इंशाल्लाह है। अब इस पर हम आप पहल कीजिए। हम बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा इस बात की, इंशाल्लाह। भाई जाने में क्या है, हो हाँ, सकता है बहुत लोग जाते हैं। इसमें तो इसमें मैं बहरहाल इंशाल्लाह आई शैल ट्राई माय बेस्ट। एक परसों आपने दिया, अभी आप कुछ बीजेपी का, मैं ट्विटर पे देख रहा था कल, तो उसने कहा कि बर्क साहब आप थोड़ा सा फेवर कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को इसलिए फेवर कर रहे हैं कि एक लड़का परसों मारा गया मॉब लिंचिंग में या किस में, तो बर्क साहब ने कहा कि नहीं ठीक हुआ मारा गया हो, वो मिठाई बांट रहा था। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ये कैसे कह दिया? मैंने कहा कि ये वो कहना चाहते थे कि वो उसका बीएसपी, इसका बीजेपी का वर्कर था और वो उसकी खुशी में बहरहाल नारे लगा रहा था, मिठाई बांट। हाँ, मुस्लिम ही था जी। तो मुस्लिम को, मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ये भी मॉब लिंचिंग है। मैंने कहा इसको भी इस बहाने से इसकी वाह लूटने के लिए और इसका ये बेनिफिट हासिल करने के लिए कि देखो एक मुसलमान हमदर्दी कर रहा था हमारी, तो उसको भी उसको उनके घर वालों ने जान से मार दिया। अब कहाँ इसका बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट लेने के लिए तो 2 साल बाद हो सकता है, फिलहाल तो नहीं है कोई बेनिफिट। लेकिन भाई इंसानियत के सामने तो सही चीज तस्वीर आनी चाहिए उसको। नहीं, उसमें तो ये लिखा है कि बर्क साहब ने कहा कि अच्छा हुआ कि उसको मारा गया, क्योंकि मुसलमान वो बीजेपी को वोट दिया था। अब बीजेपी को वोट देने वाला अगर मारा जाता है मुसलमान तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने ये अल्फाज नहीं कहे, उन्होंने ये अपनी तरफ से कह दिया। मेरे वो उठाकर देख लीजिएगा, ये अल्फाज नहीं। मैं अखबार की कटिंग आपको छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल छोड़ जाइए, तो लेकिन बिल्कुल ये गलत किया है। और उन्होंने ये बोला कुछ है, मैंने कहा कुछ है, ये गलत है उनका। अच्छा, ये गलत है। अब एक आखिरी सवाल, 2024 का इलेक्शन क्या आप लड़ेंगे? इंशाअल्लाह हो सकता है, अगर मेरी तबीयत ठीक रही, तंदुरुस्ती ने मुझे इजाज़त दी। क्षेत्र के लोग मुझसे ये कह रहे हैं, अब भी मेरे पास आए हैं कि अभी आपको 24 और लड़ना है और आप ही को लड़ना पड़ेगा ये काम। लेकिन आप तो वारिस तैयार कर चुके हैं माशाल्लाह। नहीं, वारिस तो वो अभी फिलहाल तो असेंबली के लिए किया है। हाँ, तो उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन अभी लड़ेंगे। लेकिन अभी हालांकि मेरे लड़के मौजूद हैं, वो भी एलिगेरियन भी हैं और मौलवी भी हैं। जी 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 हाँ, तो अगर कोई ऐसी बात आई तो उनको भी लड़ा सकता हूँ। बाहर नहीं जाने देंगे ये सीट आप। चलिए वर्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कंट्रोवर्सी थी, अच्छा हुआ कि आपने क्लियर कर दिया। एक साथ लोग एक एक सवाल पूछ लेते हैं, ये है, ये कहा, ये कहा, ये कहा। हमने 5-6 सवाल आपसे
तस्दीक कर ली कि हाँ आपने क्या कहा है। जी जी जी। और इस पे जरूर काम कीजिएगा, इस पे ये मैं काम बेटी करूंगा। बचाओ बेटी पढ़ाओ पे या अगर कहिए तो और डिटेल में दे दूंगा, आप रेफरेंस दे दीजिएगा नहीं मेरा। नहीं बिल्कुल दीजिए और गूगल में है ये, कोई ऐसी ये बात नहीं कि मैं अपने घर से ला रहा हूँ। जी 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 चलिए साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जी जी, बहुत बहुत आपने शुक्रिया। वक्त दिया। नहीं नहीं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस मैदान के मैं समझता हूँ कि बहुत ही जानकार हैं। चलिए साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।